मनीषा मौत प्रकरण में पिता का बड़ा बयान सामने आया है। मेरी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुझे अपनी बेटी पर पूरा विश्वास था। मेरी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती। मनीषा के पिता का ये बयान सामने आया है। ये वीडियो आप देखिए। मेडिकल टीम और कमेटी सुसाइड साबित करने में जुटी है। मेरी बेटी को न्याय दिलाने में लोग सहयोग करें। मनीषा मौत प्रकरण में पिता का बड़ा बयान सामने आया है। मेरी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती थी। ये मनीषा के पिता ने ये वीडियो जारी कर अपना बयान दिया। मेरी बेटी कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकती। मेरे को इतना उसके ऊपर विश्वास है और प्रशासन कह रही कि उसने आत्महत्या की है। मेरे को ना उसका न्याय चाहिए है। मैं उस चीज को नहीं मानता कि मेरी बेटी आत्महत्या कर देगी। और उन्होंने सारी मेडिकल टीम ने ये दिखाया कि उसने आत्महत्या की है। मैं कहता हूँ कि उसने आत्महत्या की है नहीं है। मेरे को इससे ये है कि मेरे को उस बेटी का न्याय चाहिए जी। आपको दबाया भी गया हुआ है, प्रशासन दबाया भी आपने? प्रशासन ने दबाया है, कमेटी ने मेरे को दबाया है। लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ कि मेरी बेटी के न्याय के लिए जितना भी वो हो सके सहयोग करें जी। मेरी बेटी कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकती। मेरे को इतना उसके ऊपर विश्वास है और प्रशासन। रवि जांगड़ा विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। रवि देखिए, अब जो मनीषा के पिता हैं उनका एक बयान सामने आया है। एक वीडियो जारी कर उन्होंने अपना बयान दिया कि मेरी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती थी। उन्हें ये भरोसा है, कमेटी की तरफ से उन पर दबाव भी बनाया गया। ये भी वो इस वीडियो में कहते हुए नजर आए। रवि बिल्कुल, जब इसका सुबह हमने सुना था, रात को जिस तरह से उनके द्वारा बयान दिया गया था, पूरी तरह से किसी तरह की कोई शिकन नहीं थी। उनके द्वारा कहा गया था कि जो फैसला कमेटी के द्वारा लिया गया है, सरकार के फैसले से जो प्रशासन की जो कार्रवाई थी, पुलिस की कार्रवाई थी और जो मेडिकल रिपोर्ट आई है, उससे वो पूरी तरह से संतुष्ट है। और उन्होंने ये भी बात मानी थी कि आज संस्कार किया जाएगा, धरना भी उठाया जाएगा। लेकिन एकाएक जब सुबह जब दिन निकला, उसके बाद कहीं न कहीं ये नया वीडियो आया। इस वीडियो की मार्फत उनके द्वारा कहा गया कि उनके ऊपर दबाव बनाया गया था। अब किस तरह का दबाव है, किसने दबाव बनाया, ये भी सोचने वाली बात है, देखने वाली बात है। लेकिन एक वीडियो उनके द्वारा जारी किया गया है और इस वीडियो के जारी होने के बाद अब कहीं न कहीं जो संस्कार किया जाना था, उसकी गुत्थी पर भी पेच फंसे हैं। वो गुत्थी भी अब उलझी है। हालांकि पुलिस प्रशासन के द्वारा माकूल इंतजाम किए गए थे, किसी भी तरह से कोई अव्यवस्था न फैले, किसी भी तरह से कोई अफरा तफरी न हो, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति मेंटेन रहे, ऐसी निगाहों में पुलिस वालों की तैनाती की गई थी। साथ ही साथ आने जाने वालों की तलाशी ताकि अंतिम संस्कार हो सके। और उसके लिए भी पुलिस के द्वारा कहीं क्योंकि खुद परिजनों ने ये बात मानी थी, खुद जो मृतका है उसके परिजनों के द्वारा, कमेटी के द्वारा, प्रशासन के द्वारा ये बात मानी गई थी कि आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन एकाएक जिस तरह का जो बयान आया, जिस तरह की वीडियो जारी की गई है, उसके बाद जो ये वीडियो वायरल होने के बाद अभी संशय के बादल छाए हुए हैं। पंचायत चल रही है, कमेटी की मीटिंग चल रही है और अब ये भी देखने वाली बात होगी कि आखिर दबाव क्या वास्तव में बनाया गया है या वजह कोई और थी, या किस तरह से मामले को नया रंग दिया जा रहा है। जिस तरह से पहले कहा जा रहा था कि जो रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट पर वो सहमत है, संतुष्ट है, लेकिन इस बीच उनका ये भी कहना है कि उनकी बेटी जो है वो आत्महत्या नहीं कर सकती। तो कई सारे सवाल खड़े करता है, कई सारे सवाल पैदा करता है। अच्छा, अब ये देखने वाली बात होगी कि कब अंतिम संस्कार होता है, मामला किस तरह से सुलझता है। एक पटाक्षेप किए जाने की बात जरूर कही गई थी जब ये रिपोर्ट आई थी उसके बाद पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा। लेकिन एकाएक अब जो नया वीडियो जारी किया गया, उस वीडियो में जिस तरह से मृतका के पिता संजय कह भी रहे हैं कि उनकी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती, उनके ऊपर दबाव बनाया गया था। अब दबाव कमेटी में क्यों बनाया गया? कमेटी हालांकि खुद मान रही थी और अब कमेटी के ऊपर ये आरोप लगाए गए हैं। तो कई सारे सवाल खड़े होते हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि मामला कब सुलझ पाता है, क्योंकि जिस तरह से अब प्रशासन के द्वारा भी इंटरनेट सेवाएं बंद की गई हैं, एहतियातन अगर बात करें, कई सारे पहलू जो इस मामले के अब दिखते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल रवि, काफी सेंसिटिव ये मामला है, लेकिन जिस तरीके से पहले पूरे मीडिया का हम जिक्र करेंगे, हर जगह यही खबर की जो मनीषा के पिता हैं उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि उनकी बेटी ने आत्महत्या की है। जो सुसाइड नोट जिसको कहा जा रहा है, जो लेटर सामने आया उसको भी कहा जा रहा है कि ये उसी का लेटर है। तो कई सारी चीजें हैं जो निकलकर सामने आई हैं। एक तरफ हम उसका जिक्र कर ले, दूसरी तरफ ये जो वीडियो अब जारी किया गया है मनीषा के पिता के द्वारा, और वो साफ कह रहे हैं कि उनकी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती थी, उन्हें पूरा विश्वास है, कमेटी के द्वारा मुझ पर दबाव बनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं और भी ज्यादा उलझता हुआ ये मामला नजर आ रहा है, क्योंकि अभी एक कड़ी समझ में आ रही थी कि हो सकता है कि ये सारी चीजें क्लियर हो जाए, लेकिन
क्या लग रहा है रवि कि अब किस तरीके की जांच होगी? क्योंकि देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर भी हम जिक्र कर रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो दूसरी रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया है कि गर्दन को नहीं काटा गया है, किसी जानवर ने खाया है या फिर कीटनाशक दवाई खाई गई है। कई सारी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। देखिए, शुरुआत से ही ये पूरा मामला जो है बड़ा पेचीदा था। तो इसका अगर आपको ध्यान हो, जब शुरुआत में एफएसएल की टीम के इंचार्ज वहां पर पहुंचे थे, दूसरे तमाम लोग पहुंचे थे, बाकायदा जहाँ भी जो लोग थे, जो परिवार के लोग थे, उनका साफ साफ एलिगेशन था कि शव को देखकर कि जो गर्दन है उसको काटा गया किसी तेजधार हथियार से। हालांकि इस बात की जो है पुष्टि नहीं हुई, क्योंकि जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, भिवानी की अगर बात करें और भिवानी से इतर भी अगर बात करें, पीजीआईएमएस रोहतक में मेडिकल कॉलेज में जब पोस्टमार्टम दोबारा किया गया, रीपोस्टमार्टम किया गया, उसमें भी कहीं इस बात की सत्यता सामने नहीं आई। यही बताया गया कि कुत्तों के द्वारा या जंगली जानवरों के द्वारा उसको नोचा गया था। इस वजह से 29.5 सेंटीमीटर का जो एक घाव का जो अंदाजा बताया गया था, जिस तरह की विड्थ जो बताई गई थी, वो कहीं कहीं सामने आई थी। और इसके अलावा अगर बात करें, कई सारे पहलू शुरुआत से ही जो है उलझे हुए देखे गए थे। उसके बाद एकाएक कल कमेटी और साथ ही साथ जो मृतका है उसके परिजनों के द्वारा, उसके खुद पिता के द्वारा मीडिया के सामने बाकायदा बाइट दी गई थी। उसमें जो उनका वक्तव्य था, साफ तौर पर कहना था कि उनकी बेटी ने सुसाइड की है, जहरीला पदार्थ खाया था। जो जांच रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक उन्होंने माना था कि जो जांच हुई है उससे वो संतुष्ट है, मृतका का अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन दिन होते होते एकाएक अब जिस तरह से उनके द्वारा बयान बदला गया, पूरी तरह से यू टर्न एक तरह से कहा जाएगा लिया गया है। तो आखिर उसके पीछे वजह क्या है? क्या वास्तव में ये मामला संदिग्ध है? क्या किसी तरह से कोई उनके ऊपर दबाव बनाया गया था? या हालांकि प्रशासन इस बात को लेकर पहले भी कहता आया है कि कोई दबाव किसी के ऊपर नहीं बनाया गया था किसी भी तरह से कहीं भी। लेकिन उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो कमेटी के ऊपर लगाए गए थे कि कमेटी के द्वारा दबाव बनाया गया था। कमेटी के किन लोगों के द्वारा दबाव बनाया गया था? कमेटी तो लगातार ये बात कहती आई थी कि वो मृतक परिवार के साथ हैं, हर हाल में साथ रहेंगे। लेकिन अभी उन्होंने न्याय की एक बार फिर से गुहार लगाई है। जो मृतका के पिता है उनका कहना है कि उनकी बेटी सुसाइड नहीं कर सकती और उनको इंसाफ मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। तो क्या अब वो जो है, इसका मतलब यही माना जाए, इसके मायने ये निकाले जाए कि वो इस जांच से संतुष्ट नहीं थे। हालांकि मांग ये भी उठ रही है कहीं कहीं दबी जुबान कि मामले की हायर जो अथॉरिटी से जांच करवाई जाए। सीबीआई जांच की मांग भी लोगों के द्वारा लगातार गांव में की जा रही है। एक कमेटी गठित, एसआईटी गठित किए जाने की मांग की जा रही है ताकि वो जो है वो इस पूरे मामले की तफ्तीश करे, छानबीन करे, जांच करे। लेकिन उसके विपरीत अगर बात करें, जिस तरह से जो एफएसएल की रिपोर्ट थी या फिर मेडिकल रिपोर्ट आई थी, मेडिकल बोर्ड के द्वारा जिस तरह की रिपोर्ट दी गई थी, उसमें मामला कहानी कुछ और कहती है कि बाकायदा जो अवशेष थे वो केमिकल शरीर में पाया गया है। जो कीटनाशक था, जहरीला कीटनाशक था, वो शरीर में पाया गया है। और उसके बाद मौत की पुष्टि भी उसी से हुई है कि मौत जो है जहरीला पदार्थ खाने से हुई थी। उसके द्वारा जो शव पर घाव थे, जो गर्दन पर घाव थे, चेहरे को नोचा गया था, वो जंगली जानवरों के द्वारा, कुत्तों के द्वारा नोचा गया था। इस तरह की बात भी सामने आई है। उसके अलावा और भी कई सारे एंगल, एक अहम बात इसमें सामने आई थी। हालांकि पहले आरोप लगाए गए थे कि दरिंदगी की गई है शव के साथ रेप किया गया था। जो युवती थी उसके साथ जो है दुष्कर्म की बात कही गई थी, एलिगेशन लगाए गए थे। और इसके अलावा गर्दन काटे जाने की बात भी कही गई थी। लेकिन दोनों ही बातें, जो जांच रिपोर्ट आई थी उसमें दोनों ही बातें कहीं न कहीं उनको झुठलाया गया है। उन जो स्वैब लिए गए थे, जिस तरह के जो सैंपल लिए गए थे, उसमें ना तो रेप की पुष्टि हुई, रेप की दूर दूर तक कोई बात सामने नहीं आई है, और ना ही मर्डर की कोई बात सामने आई है। यानी सीधे तौर पर मामला आत्महत्या का, यानी सुसाइड का बताया गया। और वजह भी बताई गई है कि सुसाइड जो है जहरीला पदार्थ खाने के चलते जो है मौत हुई थी। जो संदिग्ध मौत का मामला था ये जहरीला पदार्थ खाने की वजह से हुआ है। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी उठता है, और हम भी ये बात जो है लगातार जानने की कोशिश में है कि आखिर सुसाइड की तो क्यों की? क्या जहरीला पदार्थ युवती ने जो खाया था वो कहाँ खाया था, किस तरह से? कुछ हालात ऐसे हैं जिनका अभी क्लियर होना बाकी है। लेकिन जो रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट तो साफ तौर पर ये कह रही है कि जहरीला पदार्थ खाया गया, खिलाया गया, या वजह कोई और है। अभी ये कई सारे सवाल हैं और इन तमाम सवालों के जवाब भी जल्द से जल्द संभवतः मिलेगी, इस तरह की उम्मीद की जा रही है। और एक जिस तरह से जो हैंडराइटिंग मिली थी, मैच किया गया था, जो एक लेटर मिला था, सुसाइड जो लेटर मिला था, उस लेटर की हैंडराइटिंग की बात भी कही गई थी कि ये मिलान किया गया है। लेकिन
चर्चाएं कुछ सोशल मीडिया पर इस तरह की थी कि इसके बाद पिता के द्वारा इस बात से भी इनकार किया गया कि किसी तरह के लेटर की उनको जानकारी थी। यानी अलग अलग बयानबाजियां अब लगातार निकल कर आ रही हैं। वास्तविकता क्या है मामले की, वास्तविकता का खुलासा भी जल्द होगा, हस्ताक्षेप भी होगा, लेकिन कब होगा ये देखने वाली बात है। बिल्कुल रवि, देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ उस पर ऑन इन्वेस्टिगेशन होती है और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बेहद शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।